नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करिश्मा शर्मा। स्वागत है आपका हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम में। और आज हमारे साथ मौजूद है राजस्थान के फर्स्ट डिग्री होल्डर नेचुरोपैथी एंड योगा फिजिशियन डॉक्टर एकलव्य बोहरा। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर, जैसे कि आजकल लोगों में नेचुरोपैथी के प्रति काफी जिज्ञासा है, तो आप हमें बताएं नेचुरोपैथी एग्जैक्टली है क्या? हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक चिकित्सा, यानी प्रकृति के द्वारा चिकित्सा, नेचुरल थेरेपी इन ट्रीटमेंट फ्रॉम नेचुरल वे। तो नेचुरल चीजें वही हैं जो हमारी प्रकृति में मौजूद हैं, तो उन्हीं चीजों से हमें हमारी बीमारियों का इलाज करना चाहिए। ये नेचुरोपैथी है। डॉक्टर, हमें ये तो समझ आया नेचुरोपैथी है क्या। अब आप हमें ये बताएं कि आज के इस मॉडर्न एरा में हम नेचुरोपैथी को खुद से कैसे कोरिलेट। मैं एक आपको नुस्खा बताना चाहूंगा, जो हर वक्त जो मौसमी बीमारियां होती हैं, उन मौसमी बीमारियों में अगर हम वो नुस्खा अपनाएं तो हमारी इम्यूनिटी अपने आप स्ट्रांग हो जाएगी। बहुत सरल सा तरीका है। पान का एक पत्ता लीजिए, उसमें हल्का सा चूना लगाएं और नीम के 5 पत्ते, जो नीम दातुन वाला होता है, मीठा नीम नहीं, नीम के 5 पत्ते भिगोकर उस पान में रख दें और सुबह खाली पेट उसको खा लें। हमें सिर्फ 3 दिन खाना है। जब भी जैसे मान लीजिए सर्दियों से गर्मियां आती हैं, तो जब मौसम का जो चेंजेस का फेज होता है, तब एक दिन सुबह, अगले दिन और उसके अगले दिन, 3 दिन लगातार हम ये लें, तो आप ये नोट करेंगे कि जिस जिस व्यक्ति जो ये लेगा वो उस समय उस मौसमी बीमारी से बचा रहेगा। ये आपके इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने का काम करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। मगर साथ ही पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। साथ ही मैं कुछ और नुस्खे भी एडअप करना चाहूंगा जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने का काम करते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने का काम करते हैं। एक छोटी सी आदत अगर हम सब अपने अंदर डाल लें तो आप शर्तिया आप देखिएगा जो अपनी इम्यूनिटी है वो बहुत स्ट्रांग होगी। हम रोज नहाते वक्त क्या करते हैं कि शावर चालू करते हैं, शरीर को रगड़ने की जगह चेहरे को 2-3 बार जरूर रगड़ लेते हैं। एक छोटा सा उपाय आप रोज नियमित नहाते वक्त करें कि जब भी नहा रहे हैं तो नहाते वक्त जो अपना बर्तन साफ करने का झब्बा होता है वो ले लें या कोई पत्थर ले लें और अपने तलवों को 1 मिनट एक तलवे को और 1 मिनट एक तलवे को अच्छी तरह रब करें। तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे की चमक भी बढ़ेगी, साथ ही साथ आपका जो स्ट्रेंथ है, पावर है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। हमारे तलवों में हम सब जानते हैं, हथेलियों में और तलवों में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, मगर हम उनको कब दबाते हैं, नहीं दबाने का टाइम मिलता है। तो इसीलिए सबसे बढ़िया तरीका है नहाते वक्त 1 मिनट एक तलवे को, 1 मिनट एक तलवे को रगड़िए। विद इन 7 डेज आप उसके इलाज, आप उसका रिजल्ट देखना चालू कर देंगे कि आपको छोटी मोटी थकान होना या छोटी मोटी बातों पे या जुकाम वुकाम हो जाना, मौसमी बीमारियां लगना, इन सब से आप बचे रहेंगे। एक चीज अगर हम अपनी डाइट पे सब शामिल कर सकें तो वो है व्हीट ग्रास जूस, जिसको हम बोलते हैं गेहूं के ज्वारे। अगर हम ब्रेकफास्ट के बाद पानी की तरह 1 गिलास गेहूं के ज्वारे का जूस पी लें, जिसको हम ग्रीन ब्लड भी बोलते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, जिसको इम्यूनिटी पावर बोलते हैं। बीमारी से लड़ने की जो शक्ति है हमारी बॉडी में, वो उसको बढ़ाने का काम करती है। 1 मुट्ठी ज्वारे लेना है, मिक्सी में डालना है, 1 गिलास पानी डालिए, मिक्सी चला लीजिए, ज्वारे का जूस तैयार हो जाएगा। और घर में सभी सदस्यों को ये ज्वारे का जूस नियमित रूप से ले लेना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती हैं। इवन इम्यूनिटी को बूस्ट करने का, स्ट्रांग करने का प्राणायाम भी बहुत अच्छा तरीका है। अगर हम अपने जीवन में प्राणायाम को अपनाएं, नियमित रूप से प्राणायाम करें, तो हम अपनी इम्यूनिटी को बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट अप कर सकते हैं। डॉक्टर, जैसा कि आपने प्राणायाम के बारे में बताया, ये काफी ट्रेंड में भी आजकल। कुछ लोग इसे सही तरीके से भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसको गलत तरीके से भी कर रहे हैं। आप हमें ये बताएं, ये प्राणायाम है क्या, इसे करने का सही तरीका क्या है और इसके क्या फायदे हैं हमारे लिए? लोगों ने एक चीज देखी होगी कि प्राणायाम में अधिकतर प्राणायाम 90% प्राणायाम नाक के द्वारा किए जाते हैं। कि हमेशा ये ध्यान रखें कि मुंह से श्वास लेने का कार्य ना करें, नाक से श्वास लेने का कार्य करें। और प्राणायाम में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम श्वास ले रहे हैं, जैसे कि आपने पूछा कि बहुत बार कुछ हम गलती भी कर देते हैं प्राणायाम में, वो गलती ये होती है कि जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास को धीरे धीरे लेना चाहिए और श्वास को छोड़ना और धीरे धीरे चाहिए। मतलब कि अगर हमें श्वास लेने में 5 सेकंड लग रहे हैं तो श्वास को छोड़ने में 10 सेकंड लगने चाहिए। 1:2 का रेशियो होना चाहिए इनहेलिंग में और एक्सहेलिंग में। थैंक यू डॉक्टर, आज आपने हमें काफी लाभदायक जानकारियां दी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।